आज लगभग सभी को नींद ना आने की समस्या ने घेरा हुआ है। या तो हमें नींद नहीं आती या हमें साउंड स्लीप नहीं आती। तो करवट बदलने के बाद नींद आती है, और यदि आती है तो साउंड स्लीप नहीं आती, क्वालिटी स्लीप नहीं आती। नींद ना आने से हमारा पूरा दिन खराब जाता है। हमारी बॉडी और हमारी ब्रेन में एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। हमारा माइंड और बॉडी एक साथ नहीं चलते, इनमें संतुलन नहीं होता। उससे ब्रेन फॉग होता है। ओशो ने हमें अपनी लेगेसी में बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जिसे फॉलो करके हम अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, अपनी जिंदगी को सुंदर बना सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा ध्यान प्रयोग बताया है जिसे हम जिब्रिश कहते हैं। उन्होंने इस प्रयोग को अपनी बहुत सारी ध्यान विधियों के अंदर ऐड करा है। जिब्रिश का मतलब होता है अनर्गल, यानी अनाप शनाप। जिब्रिश का ध्यान प्रयोग हमें एक सूफी संत जब्बार के जरिए मिला। जब्बार एक सूफी संत थे और उनका ये नाम लोगों ने इसलिए भी रख दिया, जब भी उनसे कोई सवाल किया जाता था तो वो जो उत्तर देते थे वो किसी के समझ में नहीं आता था। उनके शब्दों का मतलब किसी को समझ नहीं आता था। एक बकवास जैसा होता था, एक अनर्गल सी भाषा होती थी जो किसी की समझ से परे थी। दरअसल वो हमें ये बताना चाहते थे कि हमारे सारे सवाल और जवाब बेकार हैं। इससे सत्य को कभी जाना नहीं जा सकता। सत्य को जानने के लिए हमारा मन और मस्तिष्क बिल्कुल खाली होना चाहिए, विचारों से बिल्कुल शून्य होना चाहिए। Gibberish meditation was a scientific way to cleanse the mind. It's a cathartic technique that encourages expressing thought and emotions through mind and body movements without limitations. It helps you let go of pain and past traumas. It helps you clear emotional energy. Gibberish is one of the most scientific ways to clean your mind. It's a cathartic technique that is the unique process which uses to clear the mental blocks and emotional energy. आप समझते हैं कि जिब्रिश होता क्या है और इसे कैसे किया जाता है। जिब्रिश का मतलब होता है अनर्गल, यानी बकवास, ऐसे शब्द जो किसी की समझ से परे हैं, ऐसे शब्द जो आपकी खुद की समझ में भी ना आए। उदाहरण के तौर पे, यदि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और उर्दू आती है, पंजाबी आती है, तो जो भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, आपको उन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल नहीं करना। आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल करने हैं जो आपकी लैंग्वेज में नहीं आते, आपकी समझ से बाहर होते हैं। जैसे कि जब बच्चा नया नया बोलना सीखता है तो वो जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो हम सबकी समझ में नहीं आते। जैसे हम चाइनीज लैंग्वेज का एक्सेंट समझते हैं और शब्दों को समझते हैं, लेकिन उनके मीनिंग को नहीं समझते। और ऐसे ही मराठी, बंगाली, गुजराती, साउथ इंडियन, जो भी भाषाएं हमने कभी सुनी हुई हैं, उनमें से हमें अक्षरों को तोड़ मरोड़ करके शब्दों के रूप में इस तरीके से बोलना है कि वो बिल्कुल बकवास लगे। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ इसको कैसे किया जाता है। जैसे जैसा कि आपने सुना, मैंने आपको ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, तो हमें बस इतना ही करना है। पहले और दूसरे दिन थोड़ी सी तकलीफ होगी, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे। अब करना कैसे है, रात को जब आप सोने लगोगे तो आपको लाइट को बुझा देना है और अपने बेड पर बैठ करके, और या फिर लेट करके भी आप इसको कर सकते हैं। लेट करके आपको 10 मिनट 15 मिनट आपको स्पेयर करके आपको कोशिश करनी है कि ऐसी लैंग्वेज, आप कुछ भी जो भी आपको समझ नहीं आता, आप उन शब्दों का इस्तेमाल करके इसको बोलते चले जाएं। धीरे 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 आप देखोगे कि ये आपको, उसके बाद आप सो जाओ और धीरे धीरे आप देखोगे आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होने लगी है। इसे आप शुरू करें और महज कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में मैजिकल चेंजेस होने लगे। आपकी स्लीप बेटर होने लगेगी, आपकी स्लीप साउंड होने लगेगी और उसको एक गहराई मिलेगी। साथ ही साथ आपकी स्लीप के कुछ घंटे बढ़ जाएंगे, यानी 6 घंटे सोते थे तो 7 घंटे सोना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत सुंदर प्रयोग है, हमें इसे जरूर करके देखना चाहिए।